नमस्कार साथियों, मैं राहुल जीत और आप देख रहे हैं राष्ट्र निर्माता मुद्दे राष्ट्रहित के। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग इस समय पे हैं नगर के वार्ड 1 के दुर्गा पंडाल के पास। नगर में दुर्गोत्सव की बहुत ज्यादा शानदार तैयारी इस समय पे चल रही है, बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। कल से नवरात्र प्रारंभ होने वाला है और उस उपलक्ष्य में यहाँ पर नगर में बहुत जगह दुर्गा पंडालों में व्यवस्था की जा रही है और लगातार तैयारियां की जा रही हैं। कैसी तैयारी यहाँ पर चल रही है, समिति के लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों के लिए क्या क्या आयोजन है, नगर के लोगों के लिए क्या क्या यहाँ पर इस बार नया होने जा रहा है, ये सब समझने का प्रयास करेंगे। समिति के लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि नगर में दुर्गा पूजा में इस बार क्या माहौल रहने वाला है, कैसे तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, इस बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बड़ा सा पंडाल व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर नगर का वार्ड 1 में है हम लोग, वार्ड 1 दुर्गा पूजा समिति में, और बहुत ही शानदार यहाँ पर व्यवस्था की गई है। समिति के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, मूर्ति बन रही है, तैयारी चालू है। समिति के सदस्यों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या तैयारी इस समय पे यहाँ पर चल रही है। बताइए अंकल जी, क्या तैयारी चल रही है? हम लोग विगत 25 वर्ष से नव दुर्गा पूजा समिति वार्ड क्रमांक 1 जलकेश्वर पारा वार्ड क्रमांक 1 से लगातार अभी तक करते आ रहे हैं और हमारा प्रयास है कि रामानुजगंज में सबसे बेहतर से बेहतर भव्यता देने का प्रयास किया है। और वार्ड नंबर 1 के जो लगन, मेहनत और बच्चों का उत्साह जो देखने को वार्ड नंबर 1 से मिलता है, बाकी किसी पंडालों में ऐसा नहीं है। हम लोग मूर्ति कंप्लीट है, एकम से पूजा प्रारंभ 3 तारीख से है। 3 तारीख से हम लोग पूजा प्रारंभ कर देंगे। और हमारे वार्ड में सबसे बड़ी चीज है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके कारण हम लोग अभी तक इस रामानुजन में एक छत्र राज दुर्गा पूजा के रूप में कायम किया है। मैं 25 वर्षों से कर रहे हैं तो बजट धीरे धीरे बढ़ा होगा। शुरुआत में क्या बजट रहा और अभी क्या बजट तक पहुंच गए हैं, इसके बारे में कुछ बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि 1999 से मैं जुड़ा हूं। पहला चंदा हम लोग का मिला था मात्र 35,000 रुपया। देखा साथियों, 35,000 में शुरुआत की थी और आज क्या बजट रहता हो? आज हमारा 3.5 लाख का बजट है। 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख का बजट है और 3.5 लाख में हम लोग ये भव्यता देने का प्रयास किए हैं। काफी लोग कनेक्ट होते हैं, पूरा वार्ड एक काफी बड़ा मतलब एरिया है यहाँ पे, तो सारे लोग जितने भक्तगण हैं आसपास में नगर से भी आते होंगे, पूरे आसपास गाँव से भी कहाँ तक से लोग आते हैं? हमारे एक वार्ड तो पूरा जेंट्स, लेडीज, बच्चे सब लगे रहते हैं। आपको कल से ही देखने को, शाम को आप आइए, पूरा देखने को मिलेगा। लेकिन रामानुजगंज में पहले क्या था कि एक वार्ड के लोग दूसरे निगाह से लोग देखते थे, लेकिन अभी जब हमारी टीम सन 2002 से जब हमारी टीम आई है, तब से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार जुड़ते जा रहे हैं हमारे पास। लेकिन कार्यकर्ता जो सीमित है वही कार्यकर्ता हैं और हमारे कार्यकर्ता नहीं बढ़ पा रहे हैं। खेद की विषय यही है। लेकिन जो है 2002 में जो थे वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यकर्ता नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई खास कारण? नहीं, हमारे पास थोड़ा सा डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन के अंदर ही हमारे कार्यकर्ता रहते हैं। डिसिप्लिन से जो बाहर गया उसको हम लोग खुद ही नहीं रखते हैं। तो दुर्गा पूजा का काम है काफी डिसिप्लिन है। आप देखे होंगे, अभी आप पंडाल में जैसे ही कदम रखे, एक छोटा बच्चा आपको टोक दिया कि आप चप्पल पहन के चढ़ रहे थे ना, जबकि पूजा हुई नहीं है। अभी शुरुआत भी नहीं हुई है और हम लोग अभी से ही इस सब में ध्यान दे रहे हैं। तो डिसिप्लिन हमारे यहाँ है और डिसिप्लिन के चलते कार्यकर्ता जुड़ नहीं पाते हैं। और इस बार क्या कुछ नया होने वाला है यहाँ पे? कुछ तैयारी, कोई नया कुछ लोगों को देखने के लिए मिले? नया में कुछ डांडिया का कार्यक्रम चलता है, प्रत्येक वर्ष चलता है, जो कि इस वर्ष भी प्रारंभ रहेगी। और हम लोग नए कुछ करने की सोच रहे हैं, जो कि ओपन नहीं करते, अभी ओपन नहीं करते हैं। कल से तैयारी, नवरात्रि चालू होने वाली है, शारदीय नवरात्र का मौका है, नगर में पूरी धूमधाम है। आपके यहाँ भी बहुत धूमधाम और बहुत ज्यादा जोर शोर से तैयारी की जा रही है, क्या बोलना चाहेंगे? बस मैं अपने ओर से नगर के जितने भी सम्मानित लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि आइए हमारे पंडाल में और हमारी पूजा देखिए, हमारी भव्यता देखिए और माता का आशीर्वाद पाइए।
कल एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज गया था अंकल जी, उसके विषय में मैं चर्चा करना चाह रहा था, थोड़ा सा उसको डिटेल में समझना चाह रहा था आपसे कि क्या उसका मतलब औचित्य क्या रहा। देखिए, मैं तो सभी नगरवासी से पहले क्षमा प्रार्थी हूँ कि वैसी पोस्ट हमको नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगा कि ये गलत हो रहा है। गलत, हमारा रामानुजगंज दुर्गा पूजा जो है उसकी भव्यता और अंबिकापुर से गढ़वा के बीच में एकमात्र नगर रामानुजगंज है जो दुर्गा पूजा के लिए विख्यात है। चाहे आप एक वार्ड से ले लीजिए, पीपल चौक ले लीजिए, खोपा महुआ ले लीजिए, रंगीला चौक ले लीजिए, सब अपने तरफ से भयानक प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। तो हम लोग देखने को मिल रहा है थोड़ा सा कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं लोग दूसरे टाइप से बिहेव कर रहे हैं, तो उसमें अब मैं क्या बताऊं, मैं खेद भी व्यक्त कर रहा हूं कि ऐसा पोस्ट हमको नहीं डालना चाहिए था। वो भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम ही है, क्योंकि नहीं, सार्वजनिक कार्यक्रम है, आप कह दीजिए हम लोग पूरे पंडाल वाले को सिर्फ आप दांडिया करवाइए, हम लोग पूजा नहीं करेंगे, तो कैसा रहेगा? नहीं, ये हल निकालना, ये तो हल नहीं हुआ ना, हमारी समस्या समाधान होना चाहिए किसी का भी। तो या तो फिर हम लोग बजट कम करें, फिर बजट तो हमको कम करना पड़ेगा। साथ में बैठ करके समाधान निकालना ज्यादा उचित रहेगा मेरे हिसाब से। सोशल मीडिया पे बातचीत करना और इससे थोड़ा सा विद्वेष फैलता है। हाँ, ये इसीलिए तो मैं पहले क्षमा मांग लिया कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि वैसा पोस्ट हमको नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन कसक तो है, कसक है। और ना हम लोग क्या है कि व्यापारी बंधु परेशान हैं, कर्मचारी अधिकारी परेशान हैं, और हमारे पंडाल, हमारे का पूरे 6 पंडाल है, 6 पंडाल अधिकारी कर्मचारी पर ही निर्भर है। कर्मचारियों का है कि आर्थिक बोझ हो जा रहा है, व्यापारियों का है ऑनलाइन खरीदी है, लोग 50% 25% लोग ऑनलाइन खरीदी कर दे रहे हैं। ऐसे में दुर्गा पंडाल चलाना ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोग अपना इज्जत बचा रहे हैं, घर से पैसा लगाना पड़ता है। घर अपना इज्जत बचा रहे हैं, घर से नहीं कहेंगे उसको, हम घर से नहीं कहेंगे, लोग शहर से ही पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन खुशी से नहीं दे पा रहे, खुशी से लोग नहीं दे पा रहे हैं। कोई वृहद सहयोग करता है जो बड़ा सहयोग देते हैं, उनका नाम लेना चाहेंगे? अब उसको मत कहवाइए, क्या है कि 6 पंडाल है, पता चला कि वो भी पहुंच जाएगा मोहल्ले में। तो है, प्रयास है, सबका सहयोग होता है, और लोग वार्ड नंबर 1 में कुछ अधिक देते हैं, इसलिए हम इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, ये गरबा डांडिया आजकल मनोरंजन का वो बनते जा रहा है धीरे धीरे। मेरे हिसाब से पहले माता की सेवा की जाती थी, सामने मूर्ति रख के गरबा डांडिया लोग करते थे, तो उसको सेवा के नजर से देखा जाता था कि माँ की सेवा कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं उनके सामने। अब धीरे धीरे मनोरंजन सा बनते जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जो दांडिया और गरबा लोग करवा रहे हैं, लोग करते भी हैं। मैं तो चाहूंगा कि आप, बहुत अच्छी बात है, आप दांडिया करवाइए, गरबा करवाइए, लेकिन किसी एक पंडाल को चूज कर लीजिए। आप उस पंडाल के नीचे माता रानी के सामने जो भी करना है माता रानी के सामने कीजिए। 6 पंडाल है, 6 पंडाल में 6 दिन कीजिए, आप एक दिन मत कीजिए, 6 दिन कीजिए। आज यहाँ कीजिए, कल वहां कीजिए, और कमेटी से कहिए कि हमको व्यवस्था दीजिए, कमेटी आपको व्यवस्था देगी। हाँ, मतलब धार्मिक आयोजन सा लगे, मनोरंजन ना लगे, व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए किया गया ऐसा ना लगे। दांडिया तो सबसे पहले हम ही लोग शुरू किए थे। हाँ, दांडिया शुरू किए हम ही लोग किए थे। बाकी सब तो जैसा पहले जैसा चल रहा है उसी से कुछ बढ़ चढ़ के हम लोग करते ही हैं हर साल। अब इस बार भी देखते हैं, भंडारे में भी कुछ विशेष करेंगे इस बार। हमारा भंडारा तो पूरा रामानुजन में फेमस है। भंडारा काफी शानदार होता है यहाँ पर। और लास्ट दिन, मतलब पिछले बार 9वीं के दिन हम लोगों ने यहाँ पर आकर मालपुआ का सेवन किया था, प्रसाद मिला था शानदार। 2 भंडारा होगा, मालपुआ होगा तो नमकीन होगा, चाहे जो हो। वैरायटियां हमारे यहाँ भंडारे में वैरायटियां बहुत ज्यादा मिलता है। अच्छा, ये 9 दिन का त्योहार है, तो किस किस दिन भंडारा आयोजन होता है? हमारे यहाँ मूर्ति पूजन सप्तमी को होता है, प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन से भंडारा शुरू हो जाता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन भंडारा होता है, और 10वीं के दिन विसर्जन होता है। मतलब कल से यहाँ मूर्ति पूजन स्टार्ट नहीं होगा? कल से सिर्फ कलश पूजन होगा, मूर्ति पूजन सप्तमी के दिन होता है। पूजा में डीजे को लेकर के प्रशासन बहुत ही सख्त दिखाई दिया, बहुत ही मतलब कम साउंड में करके बजाना है। और छत्तीसगढ़ में तो जहां जहां पर बहुत ही साउंड को बंद करा दिया गया, पुराने मतलब रीति रिवाज से साउंड चले आ रहा था, झांकियां निकलती थी, चुनरी यात्रा निकलती थी, सबको धीरे धीरे बंद कराने लगे। और उसके बाद रामानुजगंज में अभी डीजे को लेकर के आगे क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, क्या तैयारी है विसर्जन की, ये भी समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके बारे में बताइए कि विसर्जन के बारे में आप लोग क्या सोच के रखे हैं? डीजे निकलेगा, नहीं निकलेगा, प्रशासन सख्त है, कैसा आपका तैयारी होगा, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? विसर्जन में डीजे तो रहेगा, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में रहेगा। जैसा प्रशासन चाहेगा उसी हिसाब से बजेगा। पिछले बार में जैसे हम लोग डीजे का सेटअप बहुत अच्छे से बंधवाए थे, लेकिन उस समय आचार संहिता के चलते हमें रोक दिया गया था, तो हम साउंड को खुलवा भी दिए थे। इसीलिए प्रशासन का साथ हमारे साथ रहेगा, तो हमारा भी साथ प्रशासन को रहेगा।
आसपास में समझौता करके ही विसर्जन होगा। और प्रशासन का इस तरह से सख्ती करना आपको गलत लगता है या सही लगता है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कुछ तौर पे तो गलत है। मूर्ति का विसर्जन है, अब भाई बाकी सारे कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में डीजे बज रहा है, लगातार साउंड चल रहा है बड़ा बड़ा, अब उसके बिना किया भी नहीं जा सकता, वो भी जरूरी है। ये गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के टाइम पे ही हर साल उछलता है ये मुद्दा, फिर बाद में फिर इसका कोई माई बाप नहीं होता है। जैसे विसर्जन खत्म होगा फिर इसको कोई पूछने भी नहीं आएगा। अब पता नहीं क्या है इसमें भाई बात कर। प्रशासन को समितियों के हिसाब से ध्यान देना चाहिए कि केवल और केवल धार्मिक कार्यक्रमों में ही ये उठापटक ना हो, ये साउंड को लेकर के सख्ती ना हो, और इसको राजनीतिक कार्यक्रमों में भी सख्ती की जाए, ऐसा प्रशासन को देखना चाहिए। तब लोग उसको और सीरियसली लेना प्रारंभ कर देंगे। नहीं तो अभी तो डीजे के लिए बैन आता है और आगे अगले दिन डीजे चलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो बैन किसी मतलब का रह नहीं जाता है। पीछे कहाँ पर समिति के पैसों से, दुर्गा पूजा समिति के पैसों दुर्गा से, पूजा समिति के पैसों जैसे हम लोग का अगर कुछ सेविंग हो जाता है हाँ, तो उसे हम अन्य चीजों में खर्च ना करके हाँ। अभी हमने समिति के नाम से पीछे जमीन खरीद के पंडित जी के रहने के लिए घर भी बनवा रहे हैं। अरे वाह, और जाएगा हाँ। वैसा फिर इसके ऊपर हॉल टाइप का ये हमारा समिति की तरफ से ही पंडित जी के रहने के लिए घर बन रहा है। दुर्गा पूजा का शानदार आयोजन करने के बाद भी काफी यहाँ पर जो है पैसा बच जाता है समिति के पास, जिससे धीरे धीरे और भी यहाँ पर मंदिर के आसपास में विकास कार्य किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी के रहने के लिए स्थान बनाया जा रहा है। ऊपर में बताने वाले हैं कि जमीन भी यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस जमीन पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसपे हम खड़े हैं, वो जमीन भी यहाँ पर समिति के पैसों से खरीदी गई है। समिति में जो सहयोग करते हैं उन लोगों के पैसों से खरीदी गई है। ये इसी से भाई हम लोगों ने जमीन खरीदा था। अच्छा, आपकी जमीन थी ये? जी भैया, तो समिति के लिए कुछ कम में दिया कि एकदम रेट टू रेट? एक्यूरेट नहीं दिया है, कम में दिया है। कम में दिए हैं। चलिए, तो काफी सहयोग रहता है यहाँ पर। अच्छा, जैसे हमारे पास जैसा जैसा सेविंग होता जाता है, हम पैसों को अन्य चीजों में व्यर्थ ना बहा के हम सेविंग करके इसी सब में खर्च करते हैं। समिति के सदस्यों से जानकारी हुई कि 15 साल से, पिछले लगातार 15 वर्षों से आप यहाँ पर पंडाल का काम कर रहे हैं। तो इस पंडाल के काम में आपने शुरुआत कैसे की थी और कितना बजट उस टाइम पे यहाँ कमेटी से आपको मिलता था? कितने में आपने शुरुआत की थी यहाँ पर? 30,000 से स्टार्टिंग किए थे हम लोग। और आज कितना यहाँ पर मिलता होगा आपको? आज मतलब 1.5 लाख रुपए तो बोले हैं, हाँ। लेकिन अभी देखिए बजट में जिस हिसाब से होगा तो उस हिसाब से दिया जाएगा। 1.5 लाख रुपए खर्च करने वाले हैं। तो धीरे धीरे समिति आपके साथ बढ़ी है, क्या कहना चाहेंगे आप? समिति का उत्थान आपके सामने हुआ है पूरा, आप 15 साल से यहाँ पर लगे हुए एक सदस्य की तरह ही काम कर रहे हैं। नहीं, कमेटी तो बहुत अच्छा आगे बढ़ी है इसके पहले से, और सहयोग भी बहुत सपोर्ट मिलता है यहाँ से, और हमारा भी सपोर्टिंग रहता है। हम पैसा के ऊपर कभी नहीं यहाँ काम किए हैं, जो भी मिला है हम खुशी से रख भी लिए हैं, और ज़्यादा ये लोग भी नहीं कभी फोर्स किए कि हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। बस हम इतना कोशिश किए कि अच्छा से अच्छा यहाँ काम हो जाए। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बता देते कि अपना परिचय, आप कहाँ से क्या, और मतलब हम तो जानते हैं खैर, लेकिन आप दर्शकों के लिए बता दीजिए कि आपके टेंट हाउस का नाम क्या है, कैसे कैसे आपसे संपर्क किया जा सकता है? हमारा विजय टेंट हाउस के नाम से संपर्क में है, हमारे बड़े भैया के नाम से, और अंबिकापुर रोड रामानुजगंज मेरा घर है। हनुमान जी जो है ना, हनुमान जी ही है, इस पंडाल का हनुमान जी ही। समिति का हनुमान बताया जा रहा है आपको, तो क्या हनुमान जी जैसा आप कौन सी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं समिति के लिए? संजीवनी बूटी। कैसा काम यहाँ पर चल रहा है, क्या तैयारियां चल रही है? दुर्गा पूजा की तैयारी हो रहा है। मतलब कितना तैयारी, कहाँ तक पहुँचे, क्या करने वाले हैं आगे? अभी तो चंदा कट गया, अभी तो तहसीलना बचा है पूरा। चंदा उधार में कटा है अभी? हाँ, वही उधार ला देता है, बस इसलिए हनुमान है। 25 साल से ये समिति लगातार काम कर रही है, दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है। तो इस समिति के सदस्यों के बारे में, और क्या क्या, कितने सदस्य इससे जुड़े हुए, कितने लोग यहाँ पर रामानुजगंज के वार्ड 1 के लोग यहाँ पर सहायता दे रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं समिति के कार्यकर्ता से। हमारे यहाँ इस पंडाल में लगभग 2002 से हम लोग नई समिति जो गठित किए थे, उसमें सबसे पहले हमारे संरक्षक के रूप में हमारे नवल अग्रवाल जी, और सबसे वरिष्ठ सदस्य में हैं हमारे सुमित गुप्ता। उसके बाद बीच बीच में हम लोग अध्यक्ष हर 2 साल में चेंज करते थे, लेकिन लगातार अभी 4 साल से हमारे अध्यक्ष बने हैं बहादुर सिंह, और कोषा अध्यक्ष के रूप में हमारे मोहन ठाकुर और नीतीश ठाकुर दोनों कोष संभाल रहे हैं, और बाकी सचिव में है उमेश पुरी हैं, और सोनू
चौबे हैं, सोनू ठाकुर है, छोटू ठाकुर है, संजय है, मंजय है और हमारे सीनियर हैं और साथ में अभी नए नए हमारे समिति के सदस्य बने हैं प्रदीप गुप्ता जी और नए सदस्य में एक ठो आए हैं अभी ओम प्रकाश गुप्ता। पुराने में हमारे जितेंद्र प्रजापति, नीतीश, अमन, रामचंद्र ये हमारे अभी लगातार 7-8 साल से लगातार सक्रिय हैं और बहुत प्रयास करते हैं। ये जितने में नाम मैं बता रहा हूँ लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, दुर्गा पूजा के लेके लगातार प्रयासरत रहते हैं और हम लोग 2 माह से हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। इसमें लोगों ने देखा साथियों, लगातार जो समिति के सदस्य हैं, इतने सारे सदस्यों का नाम आपने सुना, ये लोग मिलकर के लगातार यहाँ पर 25 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं और बहुत ही शानदार भव्य आयोजन वार्ड 1 में नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 में बहुत ही शानदार यहाँ पर आयोजन होता है। डांडिया का आयोजन इन्होंने ही शुरुआत किया था जैसा कि इन्होंने बताया और नगर में मतलब दुर्गा पूजा की भव्यता यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत ही शानदार आयोजन होता है। शारदीय नवरात्र का कल से ये नवरात्र प्रारंभ होने वाला है। आप सभी को भी अग्रिम शुभकामनाएं नवरात्र की।